एवरीवन, माय नेम इज सीएमए पंक्ति वेनी। वेलकम बैक टू सीएमए मॉड्यूल्स। आज हम जो वीडियो लेक्चर बना रहे हैं वो स्टडी नोट नंबर 3 बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल पे है, जो कि पेपर नंबर 10 से है। बजट्स होते क्या है, हमारे मॉड्यूल में अच्छे से डिफाइन किया है व्हाट इज बजट्स। बजट्स आर नथिंग, एक प्लान जिसको मैंने मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन किया है। कितना मेरा इनकम होना चाहिए, कितना एक्सपेंडिचर इनकर करना है, वो मैंने सब पेन डाउन करके रख दिया है। जब भी पीरियड आएगा, रिस्पेक्टेड पीरियड आएगा, तभी मुझे उसको पुट टू एक्शन करना है। वेल डिफाइंड है वो और वेल प्रिपेयर्ड है, मतलब बहुत ही जो भी एक्चुअल पीरियड है, सपोज मुझे अप्रैल 23 का प्लान बनाना है तो मैं जैन 23 में ही उसका जो भी बजट है वो बना के रख दूंगी। कितना मुझे एक्सपेंडिचर करना है, कितना इनकम अर्न करना है अप्रैल में, वो मैं जैन में ही प्रिपेयर कर दूंगी। ठीक है, तो वो मेरा बजट हो जाता है। तो ये बजट्स जो मतलब हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कंपलसरी क्वेश्चन जैसे हम मान सकते हैं ये चैप्टर को मैंने बहुत ही इजी कर दिया है। लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट इसमें इतने बजट्स नहीं है, गिन के ही बजट्स है। टोटल 13 क्वेश्चन है ये चैप्टर में। फर्स्ट बजट जो है हमारा फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट है। सेकेंड बजट जो है वो फंक्शनल बजट है। थर्ड बजट इज कंट्रोल बजट एंड अनदर लास्ट वन इज मार्केट बजट। ठीक है, अभी ये जो फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट है ये कैसे होता है। फिक्स्ड बजट जो है उसमें एक ही कैपेसिटी के लिए मुझे काम करना है, जो कि आने के चांसेस बहुत कम है। ऐसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम्स में पूछने के चांसेस बहुत कम है। मतलब फॉर्म 80% कैपेसिटी पे काम कर रहा है तो 80% कैपेसिटी का हमें इंफॉर्मेशन दिया और आप वर्किंग करो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम है। पर फ्लेक्सिबल बजट में क्या होता है कि मोर देन वन कैपेसिटी का आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। फॉर एग्जाम्पल 80% कैपेसिटी, 90% कैपेसिटी, 100% कैपेसिटी। 80 का दे के रखा है, 90 और 100 का आपको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ये मेरा फ्लेक्सिबल बजट हो गया। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ फ्लेक्सिबल बजट सॉल्व करने के लिए, हमारे मॉड्यूल का ही कोई क्वेश्चन लूँ तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, पेज नंबर 121। आई एम रेफरिंग द लेटेस्ट मॉड्यूल। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें पूछा है, ड्रॉ अप अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा एंड डिटरमाइन द ओवरहेड रेट्स एट 70% कैपेसिटी, 80% कैपेसिटी एंड 90% कैपेसिटी। और मुझे 80% कैपेसिटी का इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तो मुझे ये कैसे करना होगा, आ जाइए यहाँ पे। 80% का जो भी कैपेसिटी है क्वेश्चन में एज इट इज़ मैं नोट डाउन कर लूँगी। जो भी ऊपर मुझे दिया है मैं पूरा एज इट इज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लूँगी। अभी मेरा कैसे रहेगा, 80% कैपेसिटी पे 80% पे मेरा इनडायरेक्ट लेबर कितना है 12,000। तो 70% पे कितना रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कैसे होगा, 70 इंटू 12,000 डिवाइडेड बाई 80 विल गिव मी 10,500। 10,500 मेरा इनडायरेक्ट लेबर हो जाएगा। ऐसे ही मैं 90% का निकाल के देखती हूँ। तो 80% पे 12,000 है मेरा, 80% पे इनडायरेक्ट लेबर 12,000 है, तो 90% पे मेरा इनडायरेक्ट लेबर कितना होगा, तो वो होगा 90 इंटू 12,000 डिवाइडेड बाई 80%, दैट विल गिव मी 13,500। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरा इनडायरेक्ट लेबर जो है वो 13,500 है। ऐसा करके मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है, बस हो गया। मेरा फ्लेक्सिबल बजट इतना ही है। ऐसे क्वेश्चंस आप 8 मार्क्स मैक्सिमम तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। इजी है क्रैक करना, डिफ़िकल्ट नहीं है। तो मैंने कैसे किया, ये जो क्वेश्चन था एज इट इज़ क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। वो करने के बाद 80% कैपेसिटी का जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन दिया था वो नोट कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने मेरा 70% और 90% का डिटेल निकाल लिया है, बस डन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ बजट, दैट इज़ फंक्शनल बजट। नेक्स्ट टाइप ऑफ बजट दैट इज फंक्शनल बजट। तो फंक्शनल बजट में क्या है, प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल्स बजट, ये 3 पार्ट में वो डिवाइड हुआ है। तो प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, सेल्स बजट करना बहुत इजी है। वर्टिकल कॉलम का ट्रेडिंग अकाउंट हमें पता है, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते थे,
वही हमें यहाँ पे प्रोडक्शन बजट हो, परचेज बजट हो या सेल्स बजट हो, उसमें लेना होगा। तो मैं एक बार वर्कआउट कर लेती हूँ। तो प्रोडक्शन बजट में, ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते थे, यहाँ पे मेरा सेल्स हुआ करता था, यहाँ पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे परचेज या प्रोडक्शन, ये मेरा जीपी आ गया। बस यही पार्ट को मैंने वर्टिकल स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया तो मेरा प्रोडक्शन परचेज बजट बन जाएगा। एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमारे बुक में है, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट। क्वेश्चन नंबर 1, मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे लिए परचेज बजट है, पहले वो कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर रॉ मटेरियल परचेज बजट। मुझे रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाना है। तो रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाने के लिए मुझे इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, कंजम्पशन दिया है और स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट दिया है। ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, कंजम्पशन दिया है और स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट दिया है। ठीक है, अभी मैं आ जाती हूँ यहाँ पे। तो ये कैसे करना रहेगा, मेरा जो कंजम्पशन यूनिट है वो मैं लूँगी, उसमें मैं क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दूँगी। क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया मतलब मेरे पास जो भी यूनिट्स है और प्लस क्लोजिंग स्टॉक, टोटल स्टॉक आ गया। टोटल स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक आप निकाल देंगे तो आपको परचेज कितना है वो पता चल जाएगा। अगर यही मुझे वर्टिकल फॉर्म में करना है, ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्म में, तो वो भी इजीली हो जाएगा। मुझे ओपनिंग स्टॉक का डिटेल्स दिया है 16,000, मुझे क्लोजिंग स्टॉक का डिटेल्स दिया है 20,000, मैं ए कर रही हूँ। एस्टिमेटेड कंजम्पशन मुझे दिया है 1,20,000, कंजम्पशन इज माई कंजम्पशन दिया है। बस अभी मुझे इसको ही परचेज निकालना है। दिस इज माई मिसिंग फिगर, राइट। हो जाएगा 1,20,000 प्लस 20 विल गिव मी 1,40,000। 1,40,000 में से 16,000 मैंने माइनस किया, 1,40,000 में से 16,000 माइनस किया, 1,24,000 आ गया, राइट। यहाँ पे भी वही है, 1,24,000। 1,24,000 मुझे यूनिट्स मिले इनटू पैसे, वैल्यू में मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे परचेज का वैल्यू आ जाएगा 31,000। 1,24,000 इंटू 0.25 विल गिव मी 31,000 माई परचेज वैल्यू एंड माई परचेज यूनिट्स। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। आते हैं सेकंड बजट पे। सेकंड बजट में सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें प्रोडक्शन बजट और परचेज बजट दोनों दिया है। प्रोडक्शन बजट और परचेज बजट दोनों दिया है। तो व्हाट इज प्रोडक्शन बजट? कंपनी मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। कंपनी क्या कर रही है? प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों को मैन्युफैक्चर कर रही है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 December 2015। इट इज एक्सपेक्टेड टू सेल 15,000 kgs। कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है ए और बी, और ए का जो सेल है वो एक्सपेक्टेड है 15,000 kgs और बी का जो सेल है वो एक्सपेक्टेड है 75,000 kgs at ₹30 and ₹16 per kg respectively. Direct materials P, Q and R are mixed in proportion of 3:5:2. In manufacture of product A, material Q and R are mixed in production of 1:2. तो मुझे मिक्सचर भी दिया है कि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का आगे जो प्रोडक्ट मिक्स है, मटेरियल मिक्स है, वो कैसा है, उसका मिक्सचर भी मुझे दिया है। एक्चुअल एंड बजट इन्वेंट्रीज आर गिवन बिलो। तो मुझे एक्चुअल और बजटेड इन्वेंट्रीज दिया है, उसके बेस पे मुझे प्रोडक्शन बजट और मटेरियल परचेज बजट दोनों यहाँ पे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो पहले प्रोडक्शन बजट देख लेते हैं। प्रोडक्शन बजट इजी है। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक विल गिव मी प्रोडक्शन। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, तो सेलिंग मुझे यहाँ पे ही सेल्स का वैल्यू क्वांटिटी दिया है 15,000 kg, मैंने यहाँ से 15,000 kg ले लिया। क्लोजिंग स्टॉक मुझे दिया है 1,500, मैंने यहाँ से 1,500 क्लोजिंग स्टॉक ले लिया। तो 1,500 दैट विल गिव मी 16,500। 16,500 में से ओपनिंग स्टॉक मेरा माइनस हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक मेरा माइनस हो जाएगा 3,000, दैट विल गिव मी 13,500। आ जाता है मटेरियल परचेज बजट पे।
तो मटेरियल परचेज बजट कैसे हो पाएगा? मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट ए एंड मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट बी। मेरा टोटल कितना यहाँ पे आया था 13,500 एंड 75,500। तो मैं इसको ही 13,500 जो है और 75,500 है उसको ही मुझे 3:5:2 और 1:2 के रेशियो में मैं डिवाइड कर दूंगी। ये रेशियो क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो ये डिवाइड करने के बाद मुझे टोटल मटेरियल रिक्वायरमेंट आ गया। क्लोजिंग स्टॉक मैंने क्वेश्चन से लिया, क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक मैंने क्वेश्चन से लिया और क्लोजिंग स्टॉक मैंने ऐड कर दिया। 3,000, 6,000, 9,000। ओपनिंग स्टॉक भी मैं यहाँ से ही लूँगी 4,000, 3,000, 30,000 और मैं उसे माइनस कर दूँगी। प्रोडक्शन बजट और परचेज बजट का कोई डिफरेंस नहीं है, इक्वल ही प्रिपेयर होते हैं। इधर प्रोडक्शन होगा या फिर परचेज, दोनों में से कोई एक फिगर मिसिंग होगा। आपको ट्रेडिंग अकाउंट हम जो टी फॉर्म में करते थे वैसा करके भी फाइंड आउट करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो परचेज यूनिट्स निकाले, उसमें कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल कॉस्ट परचेज कॉस्ट मुझे मिल गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फॉलोइंग डिटेल्स अप्लाई टू एनुअल बजट फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एनुअल बजट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मतलब डिटेल्स दिए हमें जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अप्लाई होता है। यहाँ पे भी हमें परचेज बजट बनाना है। तो वर्किंग डेज दिए हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स दिए हैं कि एक पर डे मेरा कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो 100 यूनिट्स हो रहे हैं तो 65 डेज में 6500 होगा, 6,500 मेरे यूनिट्स प्रोडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट रॉ मटेरियल परचेज दिया है, बजटेड परचेज दिया है, परचेज प्राइस दिया है। अभी क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज 2 kg एंड बजटेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 2000 kgs। बजटेड ओपनिंग स्टॉक इज 4000 kgs। इश्यूज आर प्राइस्ड ऑन फीफो बेसिस, कैलकुलेट फॉलोइंग बजटेड फिगर्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे परचेज बजट बनाना है। उसके पहले मैं क्या करूँगी, मैं मेरा क्वांटिटी डिसाइड मतलब देख लूँगी कि एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या है। उसके लिए मैंने मेरा प्रोडक्शन लिया तो 65 वर्किंग डेज है और 100 मेरा एक दिन में यूनिट्स बन रहा है। तो टोटल यूनिट्स कितना हो गया 6,600। ये दोनों जो है नंबर ऑफ डेज इनटू पर डे प्रोडक्शन, ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो मुझे प्रोडक्शन आ गया। टोटल प्रोडक्शन आ गया। मटेरियल रिक्वायर्ड यहाँ पे मेंशन है 2 kgs, मैंने हाईलाइट किया है, इसलिए जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड था उसको मैंने 2 kgs से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मेंशन है कि 2 kgs का रिक्वायरमेंट है। क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल जो है हर केजी का हर यूनिट का 2 kgs रिक्वायर्ड है। तो मैंने यहाँ पे वो मेंशन कर दिया, मतलब 6,500 इंटू 2, 6,600 इंटू 2, वैसा करके मुझे टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड आ गया। उसमें क्लोजिंग स्टॉक वो भी नीचे क्वेश्चन में दिया है, आप देखेंगे तो यहाँ पे, और ओपनिंग स्टॉक दिया है। उसका एडजस्टमेंट करके आपको परचेज मिल जाएगा। ये जो परचेज है इसको आ जाइए क्वार्टरली यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये जो परचेज था उसका मैंने क्या कर दिया, 30%, 50%, 20% के हिसाब से वैल्यूज निकाल लिया। ये भी क्वेश्चन में दिया है कि मुझे Q1 में कितना चाहिए 30%, Q2 में 50%। कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें टोटल परचेज वैल्यू क्वार्टरली स्टेटमेंट आ जाएगा। वैसा ही मुझे मेरा बजट शोइंग क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक बाय वेट एंड वैल्यू ये बनाना है। सेकंड स्टेटमेंट एज पर क्वेश्चन, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बनाना है। तो सेकंड स्टेटमेंट कैसे बनाना है, ओपनिंग स्टॉक दिया है क्वेश्चन में, परचेजेस दिया है, सब मैंने क्वेश्चन से ही लिया है, क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट किया है, सिर्फ वर्टिकल फॉर्म में अरेंज कर दिया है। तो Q1, Q2, Q3, Q4, तो पर्टिकुलर्स ओपनिंग स्टॉक जो है वो 4,000 क्वेश्चन में है, परचेजेस ऊपर से मैंने ले लिया तो ये मिल गया 19,000। मटीरियल कंज्यूम मैंने यहाँ से लिया है, मैंने जो ये कैलकुलेट किया है मटीरियल कंज्यूम, यहाँ से मेरा मटीरियल कंज्यूम्ड आ गया। वो करने के बाद मुझे क्लोजिंग स्टॉक 19 माइनस 13 विल गिव मी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय वैल्यू विल गिव यू योर क्लोजिंग स्टॉक बाय वैल्यू। ठीक है, मतलब 1 रुपी 1.05, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया है, पर यूनिट वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 रुपी 1.05, 1.125। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बनाना है, सेलिंग ओवरहेड बजट बनाना है।
तो सेलिंग ओवरहेड बजट बनाने के लिए क्या, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सेलिंग ओवरहेड बजट फ्रॉम द एस्टिमेट्स गिवन बिलो। एडवर्टीजमेंट्स दिए, एडवर्टीजमेंट का खर्चा दिया है, सैलरी टू सेल्स डिपार्टमेंट दिया है, एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्समैन रेम्यूनरेशन, सेल्समैन एंड डियरनेस अलावेंस, कमीशन एट द रेट ऑफ 1%, कैरेज आउटवर्ड, एजेंट्स कमीशन, सेल्स ड्यूरिंग पीरियड वर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। ठीक है, क्वेश्चन में सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है, यही क्वेश्चन को मुझे टैबुलेट करना है। आ गया मेरा आंसर। तो मुझे सेल्स क्वेश्चन में दिया है 80,000, 90,000, 1 लाख। अगर आप देखेंगे तो सेल्स यहाँ पे दिया हुआ है 80,000, 90,000, 1 लाख, वही मैंने यहाँ पे सेल्स ले लिया। ठीक है, वो सेल्स लेने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, मेरा जो फर्स्ट टेबल में जो एक्सपेंसेस है, एडवर्टीजमेंट, सैलरी टू सेल्स डिपार्टमेंट, वो सारे एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। तो एडवर्टीजमेंट, सैलरी टू सेल्स डिपार्टमेंट, एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्समैन रेम्यूनरेशन, ये एक्सपेंसेस जो थे, ये एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। ये एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। वो माइनस करने के बाद ये मेरे फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, मतलब मेरा कितना भी सेल हो, 80,000 हो, 90,000 हो या 1 लाख का सेल हो, मुझे 1,000 एडवर्टीजमेंट का देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैंने निकाल के मेरे फिक्स्ड एक्सपेंसेस को माइनस करके मैं वेरिएबल एक्सपेंसेस को माइनस करती हूँ। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस में माइनस करने के लिए फर्स्ट मुझे क्या दिया है, कमीशन मुझे माइनस करना है। कमीशन माइनस करने के बाद कैरेज आउटवर्ड माइनस करना है। तो ये माइनस ये फिगर्स लेने के पहले मैं मेरा एजेंट का जो भी कमीशन है वो निकाल लेती हूँ। तो वो क्या है, 80,000 माइनस 8,000, तो वो मुझे देगा 72,000। 72,000 का 1% मुझे देना है। वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है कि सेल्समैन का अलावेंस जो है वो 1% लेना है, और आफ्टर सेल्स कमीशन अफेक्टेड, एजेंट का कमीशन के बाद, इसलिए मैंने 72,000 इंटू 1% लिया है। 4,000 जो कैरेज आउटवर्ड है वो मैंने 5% ऑन सेल्स पे लिया है। तो 80,000 इंटू 5% विल गिव मी 4,000। ठीक है, वो भी क्वेश्चन से है। और ये जो 600 मुझे आया है, 7.5% एजेंट्स कमीशन, वो भी सेल्स पे लिया है, तो वो मुझे 600 दे रहा है। बस माइनस कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। मतलब मेरा सेल्स वैल्यू में से मैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस निकाल दूँ और मैं वेरिएबल एक्सपेंसेस निकाल दूँ तो मुझे मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा सेलिंग ओवरहेड बजट था। आते हैं कैश बजट पे। कैश बजट यहाँ पे 2 क्वेश्चन है कैश बजट के, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी कैश बजट के रिलेटेड है। ठीक है, तो दोनों सिमिलर है, बस विथ स्लाइट 1 और 2 पॉइंट्स डिफरेंस। तो मैं क्वेश्चन 5 करती हूँ, क्वेश्चन 6 इजी है, वो आप कर सकते हो। अगर कोई डिफिकल्टी आती है कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ABC लिमिटेड, अ न्यूली स्टार्टेड कंपनी, विशेज टू प्रिपेयर कैश बजट फ्रॉम जैन। प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर फर्स्ट 6 months फ्रॉम द फॉलोइंग एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो मुझे मंथ दिया है, टोटल सेल्स, मटीरियल, वेजेस, मतलब 6 महीने का मुझे टोटल सेल्स और एक्सपेंसेस का डिटेल्स दिया हुआ है। Cash balance on 1st Jan was 10,000. New machine is to be installed at 20,000 on credit. New machine install करना है 20,000 पे, और उसका पेमेंट जो है वो मार्च और अप्रैल में पे करना है। सेल्स कमीशन 5% ऑन टोटल सेल्स है, इज टू बी पेड विद इन अ मंथ फ्रॉम एक्चुअल सेल्स। तो कब क्या पे करना है वो बताया है, और क्या कैश में है और क्या क्रेडिट में वो बताया है। नेक्स्ट 10,000 being the amount of second call may be received in March. Share premium amounting to 2,000 is also obtained with second call. Period of credit allowed by supplier is 2 months and period of credit to customer is 1 month. ठीक है, delay in payment of overheads is 1 month and for wages is half month. ठीक है, और जो मेरा टोटल सेल्स है उसमें से 50% मेरा कैश सेल्स हो गया। तो यहाँ पे मुझे पेमेंट कैसे करना है, 1 महीना जैन का, फेब में, फेब का, मार्च में, वो बताया है। रिसीव कैसे हो रहा है वो बताया है कि 1 महीना छोड़ के मुझे मेरा पेमेंट मिल रहा है। बस हम कैश बजट्स कैसे बनाते हैं, कैश बजट्स बनाने के लिए ओपनिंग बैलेंस जो होता है मेरा, ओपनिंग बैलेंस पे मैं मेरा रिसीट ऐड कर देती हूँ। जो भी कैश रिसीट्स होगा वो मैं ऐड कर देती हूँ, और जो भी कैश एक्सपेंसेस होगा वो मैं डिडक्ट कर देती हूँ। बस वो ही मैंने यहाँ पे किया है। तो मुझे ओपनिंग बैलेंस दिया था क्वेश्चन में कि 10,000 मेरा ओपनिंग बैलेंस है, तो जैन मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस मैंने ले लिया।
जो भी मेरे रिसीट्स थे, कैश सेल्स बताया है कि 50% ऑफ टोटल सेल्स, तो मेरा जो जैन मंथ का सेल है 20,000, उसका 50% 10,000, इसलिए वो 10,000 आ गया। बस ये इतना हो गया। अभी इसका जो पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ आएगा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स नेक्स्ट मंथ होगा। 50% आ गया, बैलेंस 50% नेक्स्ट मंथ होगा, बिकॉज यहाँ पे मेंशन्ड है कि कस्टमर 1 महीना छोड़ के मुझे पेमेंट देगा और हमें जो पेमेंट देना है हमारे क्रेडिटर्स को 2 महीना छोड़ के देना है, यहाँ पे मेंशन्ड है, इसलिए वैसा किया है। और जो मेरे वेजेस और मुझे पे करना है मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स, वो भी मैंने 1-2 मंथ्स का गैप लेके किया है। मतलब अगर मटेरियल मेरा जैन है तो उसका पेमेंट कभी होगा मार्च में, फेब है उसका अप्रैल में, तो आ जाता है यहाँ पे मटेरियल जैन, उसका पेमेंट कभी हुआ है, मार्च में हुआ है, ठीक है। फिर आता है 14,000 फेब, उसका पेमेंट कभी हुआ है अप्रैल में, ठीक है। वैसा ही वेजेस, ओवरहेड, जैसा यहाँ पे पीरियड मेंशन्ड है कि 1 मंथ का लैग रखना है, 1.5 मंथ का रखना है, उस हिसाब से रखा है और ये सॉल्व किया है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। कैश बजट भी इजी है, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसके रिलेटेड और भी जो सम्स है उसमें मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जिसमें बैलेंस सम्स कवर किए जाएंगे। थैंक यू।